नमस्कार बच्चों, नीरज शर्मा मैं आपका दोस्त फिर से एक बार हाजिर हो गया हूँ। और आज हम पढ़ रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। और राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में आप जानते हैं बच्चों कि राजा जनक के यहाँ, राजा जनक आप जानते हैं जनकपुरी, जो फ़िलहाल पटना है ना, पटना में है। तो वहाँ पर सीता स्वयंवर चल रहा था, सीता जी का विवाह की तैयारी चल रही थी। राजा महाराजा दूर दूर से आए हुए थे और सीता जी के जो पिता है राजा जनक, उन्होंने ये कंडीशन लगाई हुई थी कि भाई जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा मैं उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। आप जानते हैं जो शिव का धनुष था वो जो है परशुराम जी के संरक्षण में था। और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर अपने साथ यहाँ राजा जनक जी के यहाँ पधारे थे। अच्छा, इस चीज़ की जानकारी दशरथ को नहीं थी, राजा दशरथ को नहीं थी कि मेरे पुत्र विश्वामित्र जी के साथ राजा जनक के यहाँ हैं। अच्छा, राम और लक्ष्मण की आयु उस टाइम कम थी बच्चों, ऐसे प्रमाण मिलते हैं। तो सभा लगी हुई है और शिव का धनुष बीच में रखा है और सारे जो है योद्धा राजा महाराजा पधारे हुए हैं। एक एक करके सबने प्रयास किए लेकिन धनुष को नहीं तोड़ पाए। और अंत में जो है राजा जनक ने कहा कि लगता है कि धरती वीरों से, वीर इस धरती से अब समाप्त हो गए हैं, है ना। ये धरती जो है यहाँ वीर हैं ही नहीं, अब वीर पुरुष खत्म हो गए हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं राजन, यहाँ पर अभी हम बैठे हैं, ठीक है। तो अयोध्या से पधारे दो कुमार, तो राजकुमार यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस तरह से जो है सब उनकी ओर देखने लगे। और लक्ष्मण जी पहले तोड़ना चाह रहे थे, तो विश्वामित्र ने मना किया कि नहीं, राम बड़े हैं वो जाएंगे। तो राम ने जो है विश्वामित्र जी से आज्ञा ली और सब कौतूहलवश देख रहे थे कि बालक हैं ये क्या कर पाएंगे। और राम ने बड़े आराम से धनुष उठाया और तोड़ दिया। बस तोड़ते ही जो है परशुराम जी वहाँ सीधे ही पधार गए, क्योंकि परशुराम जी स्वर्ग में रहते थे और मन की गति से उड़ने की उनमें शक्ति थी, ऐसे बताते हैं। तो वो सीधे वहाँ पहुँच गए राजा के दरबार में। और बस ये जो संवाद हुआ है ये उसी यहाँ पर बताया गया है। तुलसीदास जी ने ये संवाद, एक पुस्तक है रामचरितमानस, सबके घर में पाई जाती है। उस रामचरितमानस के बाल कांड से, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सबसे पहला बाल कांड है ना, फिर अयोध्या कांड है, फिर अरण्य कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, फिर जो है सुंदर कांड है, फिर लंका कांड है और फिर उत्तर कांड है। ये 7 कांड हैं जो क्रमवार मैंने आपको बताए। तो इसमें जो सबसे पहला कांड है बाल कांड, है ना, वहाँ से ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद लिया गया है। और पहला पद मैं पढ़ा चुका हूँ, दूसरे को हम पढ़ रहे हैं। सीधे आते हैं बिना टाइम गवाए। देखिए, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन ने मुस्कुराते हुए परशुराम जी को कहा, क्या कहा कि हे देव, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष समान हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को हंसकर कहा, हे देव, हमारे ज्ञान में तो, ठीक है, सभी धनुष समान ही हैं। ये पहली लाइन का अर्थ है बच्चों, है ना। इसमें कोई कठिन शब्द नहीं है। सुनो मैंने सुनना, हंसी लखन, लिए लखन जो है ये लक्ष्मण जी के लिए आया है, हैं, लक्ष्मण हंसी हंसे, ठीक है। इस तरह से दूसरी लाइन देखिए, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। क्षति होता है हानि, लाभ यानी लाभ, है ना। जून माने जीर्ण शीर्ण पुराना, धनु यानी धनुष, तोरे तोड़ने में। देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से कि इस पुराने सड़े गले धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि है। श्री राम ने तो इसे नया समझ के जाना था, नया समझा था, ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा कि इस जीर्ण शीर्ण सले सड़े गले धनुष को तोड़ने से क्या लाभ हानि, क्या हानि क्या लाभ। श्री राम ने तो इसे नया समझा था, ठीक है। ये दूसरी लाइन का अर्थ है। अब तीसरी लाइन देखिए, छुअत टूट रघुपति ही न दोषो। छुअत यानी छूते ही, टूट गया रघुपति ही, रघुपति हु भगवान राम, है ना। और दोषु यानी दोष, ऐसे लिखते हैं ना, आप दोष ऐसे लिखते हैं, ठीक है। दोषु, दोष, ये अवधी भाषा में लिखा हुआ है। रामचरितमानस ग्रंथ जो है अवधी भाषा में लिखा गया है बच्चों।
तो छुअत टूट रघुपति हुई न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। कत माने किस कारण, काज माने काम, बिना किसी कारण के। अब इस पूरी लाइन का अर्थ सुनिए बच्चों। रोसु माने गुस्सा, क्रोध। छुअत टूट रघुपति न से, लक्ष्मण जी ने कहा किनसे, परशुराम जी से, कि मुनिवर, श्री राम ने, तो इसे नया जाना था, मैंने बता दिया है ना। श्री राम ने इसमें, यहाँ से देखिए, छुअत टूट रघुपति न दोषु, श्री राम का इसमें कोई दोष नहीं। ये तो छूते ही टूट गया, छुअत टूट रघुपति न दोषु, छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। मुनि, हे मुनि, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। मुनि बिनु काज करिए कत रोसु, बिना कारण आप गुस्सा कर रहे हैं। श्री, यह तो धनुष श्री राम, पूरा लाइन देखिए, पूरी अर्थ सुनिए एक बार फिर से। यह तो श्री राम के छूते ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि, हे मुनिवर, आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। ये तीसरी लाइन का अर्थ है। अब देखिए, परशुराम जी को गुस्सा आ गया। बोले चिते परसु की ओरा, परसु यानी फरसा, चिते यानी देखकर, ओरा यानी और, डायरेक्शन वाला, और लिखते हैं ना आप, ऐसे डायरेक्शन वाला एक मात्रा आती है और पे। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव ने मोरा। सठ माने मूर्ख, स्वभाव यानी स्वभाव, ऐसे लिखते हैं ना आप, स्वभाव। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। तब परशुराम अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, क्या बोले, रे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है ना। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले, रे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। किसको कह रहे हैं, लक्ष्मण जी को, बिल्कुल सही। आगे इस लाइन भी हो गई, इस लाइन का अर्थ देखिए बच्चों। बालक बोली बधो नहीं तो हुई, बालक बोली बधो नहीं तो हुई, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। या आगे कह रहे हैं परशुराम जी, बालक यानी बालक, बोली यानी जानकर समझकर, बधो यानी वध करना, मारना, हत्या करना, ठीक है, तो ही यानी तेरी, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, ठीक है। केवल, जड़ माने केवल, ठीक है। आगे देखिए इस लाइन का अर्थ क्या है। इस लाइन का अर्थ है कि मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। क्या समझकर, बालक बोली बधो नहीं तो, बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, और तू केवल मुझे निरा मुनि ही समझ रहा है, कि केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। ठीक है, तू केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है। मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। इस लाइन का अर्थ। अगली लाइन है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। अब परशुराम जी अपने बारे में बता रहे हैं। विश्व विदित क्षत्रिय कुल, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही, बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी व्यक्ति हूँ। इस पूरी लाइन का अर्थ है बच्चों। पूरा विश्व जानता है, विश्व विदित, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल से घृणा करने वाला, बाल ब्रह्मचारी और अति क्रोधी व्यक्ति हूँ। इस लाइन का अर्थ है। भुजबल भूमि भूप बिन कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी। भुजबल अपनी भुजाओं के बल पर, भूमि, भूप कहते हैं राजा को, बिनु माने होता है सूनी करनी, विपुल माने अनेक बार, मही देवन कहते हैं ब्राह्मणों को, ठीक है, दीनी माने दी है। तो इसका अर्थ है कि अपनी भुजाओं के बल पर, परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण को, अपनी भुजाओं के बल पर यह भूमि मैंने राजाओं से विहीन कर दी है, राजाओं को मार डाला है, और विपुल बार, अनेक बार मैंने ये उनका साम्राज्य जीतकर ब्राह्मणों को दान दे दिया है। क्योंकि श्री राम और लक्ष्मण क्षत्रिय कुल के थे ना, और ये क्षत्रिय कुल से घृणा करते थे,
तो इन्होंने कहा है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर यह भूमि अनेक बार राजाओं से विहीन कर दी है और विपुल बार महिदेवन, अनेक बार मैंने जो है ये उनका साम्राज्य राजपाट ब्राह्मणों को दान दे दिया है। अगली लाइन कर देखिए, सहस्र बाहुभुज, सहस्त्र बाहु, सहस्त्र कहते हैं हजार को, बाहु यानी भुजाएं, ठीक है, छेद निहारा यानी मारने वाला, काटने वाला, परसु यानी फरसा, बिलोक यानी देखकर, महीप कुमारा यानी महीप कहते हैं राजा को, कुमारा यानी बेटा, महीप कुमार यानी राजा का बेटा राजकुमार, राजा का बेटा राजकुमार होता है ना बच्चों। तो इसमें कहते हैं सहस्त्र भुजाओं की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख, हे राजकुमार, अरे राजकुमार, सहस्त्र भुजाओं की हजार भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख, ठीक है, लक्ष्मण जी को कह रहे हैं। अब देखिए ये दोहा है, ये चौपाई हमने अभी तक पढ़ी, ये दोहा है। दोहा बच्चों अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है, इसके 4 चरण होते हैं। मातु पिताई जनि सोच बसी पहला चरण है, करसी महेश किशोर ये दूसरा, गर्भन के अर्भक दलन ये तीसरा चरण हो गया, और परस मोर अति घोर चौथा चरण हो गया। तो ये पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं, और ये दूसरा और चौथा चरण है, इसमें होती हैं 11-11 मात्राएं, ठीक है। ये दूसरा, ये चौथा, ये पहला, ये तीसरा, ठीक है, 4 चरण हो गए। पहले तीसरे में 13-13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11-11 मात्राएं। अर्ध सम्मात्रिक छंद होता है दोहा, ये याद रखना बच्चों। अब इस दोहे का अर्थ समझ लेते हैं। मातु पिता ही जन सोच बस करसी महीस किशोर, मरने के बाद अपने माता पिता की सोच का कारण मत बन। अच्छा बच्चों, जैसे मान के चलिए किसी बालक को मान लो चोट लग गई तो सबसे ज़्यादा परेशान कौन होता है बताइए? माता पिता परेशान होते हैं। और कौन परेशान होगा? माता पिता होंगे ना, वही ले जाएंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। तो ये कहते हैं परशुराम जी कह रहे हैं कि क्यों मुझसे मरना चाहता है, मरने के बाद अपनी माता पिता के सोच का कारण मत बन, ठीक है। मातु पिता ही जन सोच बस करसी महेश किशोर, हे राजकुमार मरने के बाद अपने माता पिता के लिए सोच का कारण मत बन। गर्भन के अर्भक दलन, गर्भन यानी गर्भ, अर्भक यानी बच्चा, जो फेटस होता है ना, बच्चा माँ के गर्भ में होता है। परसु यानी फरसा, अति घोर, कठोर है बहुत। इसका क्या अर्थ है? दूसरी लाइन का अर्थ है कि मेरा यह फरसा जो गर्भ के बालक होते हैं ना, उनको भी मार डालता है, इतना कठोर है मेरा फरसा। तो इस दोहे का संपूर्ण अर्थ बताता हूँ कि मरने के बाद अपने माता पिता के लिए सोच का कारण मत बन, मेरा फरसा गर्भ के बालक का भी दलन कर देता है, मार डालता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने पढ़ा इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य में आप लिख सकते हैं बच्चों। शिल्प सौंदर्य भी आना चाहिए भाव के साथ साथ आपको। आप लिख सकते हैं कि जो है काव्य की भाषा सरल है, सरस है, अवधि भाषा है ना, काव्य की अवधि भाषा है और यह सरल है, सरस है, प्रवाहमयी है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। और चौपाई छंद युक्त पंक्तियां हैं, चौपाई छंद युक्त है ना, चौपाई छंद है ना, चौपाई छंद युक्त पंक्तियां हैं, ठीक है। और दोहा ऐसे लिख सकते हैं, दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। और उसके बाद जो है वीर तथा रोदरस का सुंदर वर्णन किया गया है, वीर तथा रोदरस का सुंदर वर्णन या परिपाक किया गया है, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। शब्द योजना भावानुकूल है, ये अलग अलग पॉइंट है बच्चों, इस तरह से जानना है ना। आप देखिए इसके अंदर जो है हंसी हमरे जाना, हा हा वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो आप जानते हैं जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार। बहुत बढ़िया। आज देखिए काज करिए कतरोसु, ये देखिए का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। ये देखिए भुजबल भूमि भूप, ये देखिए अनुप्रास अलंकार की कितनी प्यारी छटा यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आप लिख सकते हैं अनुप्रास अलंकार वो जो है पूरे संवाद, पूरे पद के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना। और अनुप्रास अलंकार की सुंदरता देखने योग्य है,
इस तरह से आप पॉइंट डाल सकते हैं बच्चों। तो मेरी इस वीडियो को सुनिए और बार बार देखिए तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। और बच्चों ये वीडियो कैसी लगी अवश्य लाइक करना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना, और अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करना। और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप देखेंगे तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आपको वीडियो देखकर ही समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय।